कितने 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 ही दीनहीन क्यों ना हो, नहीं है करोड़, नहीं है हमारे पास अरब, पर वह शुद्ध भोजन बना के तो देना चाहिए, देना चाहिए, देना ही चाहिए। और वास्तव में वही अतिथि संविभाग है प्रमोद भाई। मात्र शुद्ध संयम की आराधना के लिए दिया गया वह दान ही दान है, अन्य कोई दान नहीं है। कक्का कोई टोकन व्यवस्था मत बना लेना। कोई आए ना, वे क्रांत जी मंत्री जी दोनों से कह रहा हूँ, जब तक हो कोई आए यहाँ कह दे कि हमें तो मोराजी में चौका लगाना है, हमें वहाँ घर दूर है, तो ये मत कह देना प्रमोद से नहीं तुम पहले इतनी रसीद काटो फिर तुम्हें कमरा मिले। भाई जो 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 दान देने आया है वो सोच के आया है हमें देना है, तुम पहले ही मांग लोगे तो उसके भाव बिगड़ेंगे, सब काम बिगड़ेगा। कोई आदमी का फ्री का काम नहीं करता, और कर ले सो तुम का उखाड़ ले हो उसको। तुम पहले कह दो उनने हाउ कह दी और तुम वो भग गो का कर ले हो, कछ नहीं। सही कह रहा हूं राजेश भाई, ये आगम की व्यवस्था समझो। अतिथि संविभाग किसी पैसों में नहीं बेचा जाता। और संजय भाई बिक रहा है तो वो अतिथि संविभाग नहीं है, व्यापार है। बुरी लग जाए तो क्षमा कर देना, पर मैं आगम की बात कह रहा हूं। परम सत्य यही है अशोक जी। नहीं तो तुम कटरा लेवा जाके महाराज को बिठाल के कह दो भैया ऐसा है, कौन आज नंबर लगाएगा। नंबर मत लगाना। ये अतिथि है, जहां उनकी विधि मिल जाए वहां वे पहुंच जाए, और नहीं मिली तो परसों वो भी देख लिया। क्या करे प्रमोद भाई, दुनिया है, कहने वाली किसको छोड़ते हैं। विधि नहीं लेके जाएंगे तो भी कहते हैं हाँ चेहरा ताक के जाते, वे खड़े थे सो चले गए। और देख के जाओ तो संजय भाई कहते कैसी कठिन विधि लेते महाराज जी, हम कभी मिलाए। दुनिया है भाई, ढोलक है, इधर से भी बजाओ और इधर से बजाओ। अपने काम है तो इधर से, अपना काम है तो इधर से नहीं। ये अतिथि है, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका पूजन करो, उनके योग्य दान सामग्री प्रदान करो। नहीं है शक्ति, नहीं है शक्ति तो देने वाले की अनुमोदना ही कर लो, देने वालों की अनुमोदना ही कर लो। पर शरद बनारसी जी, देने वालों के भावों में विघ्न मत डालना, बिल्कुल विघ्न मत डालना। जिसकी जितनी जहाँ जैसी शक्ति है, मां जरूरी नहीं है पंच पकवान या 64 भोग भगा बना के खिलाओ, नहीं है शक्ति। जो घर में खाते हो वही शुद्ध पानी के साथ पर शुद्ध होना चाहिए, मिलावट नहीं, झूठ बोल के नहीं। ये सत्य नाम का भी गुण है। बोल रहे हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, 8 दिन का घी इसका वो सब मिलावट दिखाना है ना। इतनी थालियां बनी थी, नहीं। माँ जिन्होंने घर परिवार संसार सब छोड़ दिया है, वस्त्र भूख प्यास सब छोड़ दी है, उनके हाथ में कम से कम झूठ बोल के अशुद्ध वस्तु मत रखना। सूखी खिला देना, सूखी रोटी सूखी दाल, पर अशुद्ध सामग्री मत रखना। आप भी घाटे में, वो भी घाटे में, दोनों का घाटा मत करो, दोनों का घाटा मत करो। श्रद्धा सत्य तुष्टि संतुष्टि होनी चाहिए। 1 घास 2 घास 3 घास, अब वही पे छीना छपटी चल रही है। मेरा चौका है, मैं दूंगा पहले, तुम नहीं दोगे, क्या है। माँ तुम्हें तो अहोभाग्य समझना था। ये 3 लोक के बनने वाले नाथ, ये बनने वाले सिद्ध अरिहंत की मुद्रा आपके दरबार पे खड़ी है, तुम्हारे घर पे खड़ी है। तुम तो वैसे ही स्वतंत्र पुण्यात्मा हो कि इतने सब चौके छोड़ के तुम्हारे घर में पहुंचिए और तुम वही संक्लेष्टा कर लो, नहीं मैं दे रहा हूं। नहीं, तुम निहारो उनके उस भावी सिद्ध पर्याय को, तुम निहारो उनके उस अरिहंत मुद्रा को, और धन्य मान लो कि आज अहोभाग्य है कि निर्ग्रंथ गुरु मेरे घर में खड़े हैं। लाख बुला लेना कक्का, लाख बुला लेना, वह कितने कितने करोड़ों भी दे देना, पर सच्चा साधु
बिना आहार चर्या के तुम्हारे घर में नहीं पहुंचेगा। एक ही साधन है, एक ही साधन है, अतिथि संविभाग। अन्य कोई साधन नहीं है कि तुम गुरु के चरण अपने घर में पाड़ लो। कितना हो भाग्य था, संतुष्ट हो जाना चाहिए था। माँ एक ग्रास देने भी नहीं मिला था, बनाया किसने था? आप ही ने तो बनाया था। कहते जो आए सब दो, सब दो, मैंने बनाया है। आज लड़ते हैं, मेरा चौका है, तुम बाहर हो, पहले तुम अंदर कैसे आए? नहीं, अभी ये अतिथि संविभाग के जो दाता के गुण है वो नहीं समझे। संतुष्टि होना चाहिए, जैसे जैसे मिल रहा है। कुछ देने नहीं भी मिला, श्रेयांश भाई तुम्हारा तो सौभाग्य था, द्रव्य तो तुम्हारा ही लगा, कोई कुछ भी दे जाए, पुण्य तो तुम्हें ही मिल रहा है। तुम बुला बुला के लोग नहीं आते, बुला बुला के लोग नहीं आते। संजय भाई आए क्या? बुला बुला के लोग नहीं आते, उतने वो गुरु के चरण पड़ने पर सहज पहुंच जाते हैं, और तुम उन्हें भगा रहे हो। संतुष्टि तुष्टि रखो। ये अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते समय इन गुणों को श्रावकों को धारण करना है, साधु को नहीं। तभी सच्चे साधु की आहारचर्या निर्विघ्न होगी, और तभी तुम सच्चे श्रावक बन पाओगे। श्रद्धा, तुष्टि, विज्ञान, ये भी ज्ञान होने की माँ आवश्यकता है कि मौसम कैसा है, कैसा आहार बनाना है, वह सामने वाला साधु किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति, उसका स्वास्थ्य, मौसम, ये सब कुछ समझकर वह आहार और भोजन बनाया जाता है। नहीं तो बहुत सारी माते, महाराज जी हमने बनाया, सुबह से बनाया, इतनी मेहनत कर रहे, आप ले नहीं रहे। भाई तुमने तो मेहनत की, अब तुमने मेहनत की, वो खाएंगे तो पचाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मतलब है? हाँ तो मौसम भी तो समझे, प्रकृति भी समझे। सब साधु की, सब व्यक्ति की प्रकृति एक से नहीं होती। कब कहाँ किसके बाद क्या लेना, कौन क्या ले रहा है, सबकी अपनी अपनी निजी प्रकृति, निजी व्यवस्था है। हम क्यों उसमें दखलंदाजी करें? और वही विज्ञान विवेक है कि कहाँ कैसा किसके बाद क्या देना। मीठा चला दिया, अब लेके खड़े हैं जूस, हमें तो अभी चलाना है। भाई विवेक से लो भाई, विवेक विज्ञान है, विज्ञान है। कब क्या कैसा कौन से मौसम में किसको कितना, ये सब कुछ समझना, तभी वो सच्चा दाता, सच श्रावक, वह अतिथि संविभाग का पालन करेगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं करेगा। और सबसे 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 अहम और सबसे जरूरी बात आचार्य भगवान कहते हैं, उस दाता के पास अब है भैया क्षमा चाहिए। तुम्हारे घर में निर्ग्रंथ गुरु के चरण पड़े हैं, कोई 4 नहीं 50 सुना के जाए, जी जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दाऊ तुमने बुलाया, साधु पड़क गए, साधु घर में पहुंच गए, और तुम वही लड़ने खड़े हो रहे हो, वही झगड़े चल रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़े की बात साधु के कान में आ गई, अंतरा है। क्षमा, कोई कुछ कह के जाए, क्योंकि कहने वाले हैं वे तो जाके जाकर दोनों से बजाएंगे। अच्छा करो सो, नहीं करो सो। क्षमा चाहिए भीतर। ठीक है उसने कह दिया ना, उसका काम हो गया। क्षमा के साथ भक्ति भी चाहिए। कितनी भक्ति है, कितनी भक्ति है। जिसके भीतर भक्ति होती है, माँ ये नहीं सोचता वो कि 2 दिन हो गए, कि 4 दिन हो गए, कि 10 दिन हो गए, कि 5 दिन हो गए। ये तभी विकल्प होता है जब हम अनावश्यक रूप से चौका लगाते हैं। स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाए, स्वयं खाए, और साधु को अगर मिल गए, पड़गान मिल गया तो खिलाओ ना। पर इतनी दृष्टि कहाँ है? वहाँ भी दिखावा है। इतनी थाल सजानी, महाराज जी इतनी तैयारी करनी पड़ती है। क्यों तैयारी कर रहे हो? और तैयारी कर रहे हो तो तुम भी दोषी हो, और साधु को और दोषी बना रहे हो। निर्दोष चर्या होनी चाहिए, साधु की भी और श्रावक की भी, तो ही धर्मरथ चलेगा, अन्यथा नहीं। भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति से ओतप्रोत होकर हमें वह साधु का पड़गान करना चाहिए, क्योंकि अतिथि संविभाग श्रावक का व्रत है, शिक्षा व्रत है, शिक्षा दी जा रही है।
कि आज तुम साधुओं के निर्विघ्न आहार करा दो, उनको दान दे दो। जितना 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 तुम आज दान दोगे, पक्का मान लेना गुड्डा भैया, आने वाले समय में उतने ही उतने तुम्हें भोग मिलेंगे। हाँ, ये जो भोग भी मिले हैं ना, पक्का मानना, जितने जितने बड़े आदमी बैठे हैं सब निर्णय कर लेना, अगर पिछली पर्याय में सच्चे भावों से दान नहीं दिया होता तो आज हमें ये भोग भोगने के लिए नहीं मिलते। भोगा दानात भोगा, श्रावकाचार में पढ़ा है ना। आचार्य भगवान कहते हैं उच्चई गोत्रम परिणते, वह किसके क्या प्राप्त होता है? मात्र मात्र गुरु के चरणों में झुक जाने से युवाओं उच्चई गोत्रम, मात्र गुरु के चरणों में झुक जाने से, प्रभु के चरणों में प्रणति करने से, प्रणत होने से, नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगोदानात, भोग भी अगर मिले हैं तो दान से मिले हैं, और तुम्हें संसार के भोग ही चाहिए ना, तो आज दान देना सीख लो। पर दान उतना ही जितनी शक्ति है, न शक्ति को छुपाना, न शक्ति से अधिक देना। अगर अधिक हम दान देने का प्रयास करेंगे तो जीवन भर जीवन भर जीवन भर मात्र संक्लिष्टता में जिएंगे, जब तक वह चुकता नहीं है। और शक्ति है तो शक्ति को छुपाना भी नहीं है। शक्ति को छुपाओगे तो आचार्य भगवान डाकू कहते हैं, और शक्ति से ज्यादा किसी से ऋण लेकर दे रहे हो तो तुम्हें संक्लिष्टता से युक्त होकर फिर तड़पना पड़ेगा। भक्ति पूर्वक जो करोगे वह सब कुछ स्वीकार है। ये अतिथि तुम्हारी रोटी के टुकड़े के भूख के नहीं है कक्का, ये तुम्हारे रोटी के टुकड़े के भूखे नहीं है, किंचित भी तुम्हारे रोटी के टुकड़े के भूखे नहीं है। ये अगर भूखे है तो तुम श्रावकों की भक्ति के भूखे है। जहां भक्ति है वहां साधु है। अलुब्धता, लोभ नहीं करो, लोभ मत करो, मिलेगा पक्का मिलेगा, ये तो पक्की बात है शरद पंडित जी। जो जितना देता है उससे कई 10 गुना प्राप्त भी करता है, पर श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता दिया हुआ दान। इन 7 गुणों से युक्त होते अतिथि संविभाग को प्राप्त करो। खोजने मत जाना, खोज करना ही है तो अपने भीतर करना। तू अगर सच्चा श्रावक है तो तुम्हें सभी सच्चे साधु मिलेंगे, और तू श्रावक नहीं है तो तुम्हें उसमें कमी ही कमी मिलेगी। अतिथियों की पूजा कह रहे हैं, अतिथियों का सम्मान कह रहे हैं, किसी अन्य नहीं। कितनी गजब की बात कुंद कुंद स्वामी ने लिख दी। आपने तो 2011 में कक्का सुना था ना, आचार्य सिंह ने उस रहणसार ग्रंथ को यहाँ पर देशना के द्वारा आप समझाया था, जिसको आपने उस ताम्रपत्र पे दाऊ विराजमान किया। उस रहणसार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मनोज बंगला जी कुंद कुंद भगवान को तो मानते हैं ना, वे स्पष्ट कह रहे हैं किम पत्ता पत्त विशेषा, क्या तुम पात्रों की खोज कर रहे हो? तुम क्या पात्रों की परीक्षा कर रहे हो? माँ, एक ग्रास का टुकड़ा तुम्हें उनके हाथ में रखना है, और पात्र है कि अपात्र है कि कौन है, क्या खोज रहे हो? तुमने एक ग्रास, एक वांजुली पानी दे दिया, तुम तो अपने आप को धन्य मान लो कि भावी सिद्धों को तो हाथ ही जोड़ पा रहे हैं। आज ये भावी सिद्ध है, वहां के सिद्ध दिख नहीं रहे, इनको मैं आहार दे रहा हूं। पर ऐसे भाव होते हैं क्या? पड़गान किया, सब कुछ किया, पर माँ कौन का के हम ही नहीं चौका नहीं लगाओ सो का हुई ये। फिर लोग कहे तुम नहीं चौका लगाते प्रमोद। अगर ऐसा है तो वह दान नहीं है, वह अतिथि संविभाग नहीं है। उनकी व्यवस्था मत बनाओ, उनकी व्यवस्था मत बनाओ, अतिथियों की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो कक्का कह दे, क्रांत जी कह दे, महाराज जी अपनी व्यवस्था बना रहे का? अपनी नहीं, आप सबकी व्यवस्था बना रहे हैं, आपकी व्यवस्था बना रहे हैं। हमें तो विश्वास है, हमारा पुण्य है सो सब कुछ है, और हमारा जैसा कर्म है वैसा होगा। पर आप तो समझो,
श्रावक बने बिना साधु नहीं बन सकते, और साधु बने बिना कभी भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए श्रावक के लिए शिक्षा व्रत में लिखा है, जिसने जिसने पड़घान करके कभी वह भक्ति पूर्वक विवेक पूर्वक आहार दिए है, पक्का मानना युवाओं, वो ही कभी भविष्य में साधु बन सकता है। जिसने कभी दान देना नहीं सीखा, वैयावृत्ति करना नहीं सीखा, वो कभी कभी भविष्य में वह साधु बन ही नहीं सकता। और बन भी जाए तो फिर, प्रमोद भाई, बन भी जाए तो फिर शुरू हो जाएगा ऐसा ऐसा, वहीं पे शुरू हो जाएगा चौके छक्के। क्यों? क्योंकि तुमने श्रावक बन के, सत श्रावक बन के कभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस साधु को आहार के लिए, श्रावक की उस व्यथा को नहीं समझा, इसलिए सच्चे श्रावक नहीं बने, और श्रावक नहीं बने थे इसलिए सच्चे साधु नहीं बन पा रहे। जाओ, अब सच्चे बनना है कि कच्चे बनना है, आप ही निर्णय करो। दो ही काम हो सकते हैं गुड्डा भाई। अगर तुम दिल के सच्चे हो तो कानों के कच्चे नहीं होना पड़ेगा, और जो कानों का कच्चा है वो कभी दिल का सच्चा हो ही नहीं सकता। कितने 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 कमजोर कान हैं, किसी ने कुछ कह दिया हमने मान लिया, नहीं काम होगा। दिल के भी पक्के हो जाओ, कानों के भी पक्के हो जाओ, तो ही काम बनेगा तुम्हारा और धर्म का। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों रथ के चके हैं, धर्म के दोनों चके हैं। एक श्रावक है और एक साधु है, दोनों में से एक भी नहीं है तो धर्म रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ जाओ, बढ़ो ना। बढ़ने के लिए इधर से बढ़ना होगा, उधर की दुकान की ओर तो कई बार बढ़ चुके, अब इधर और उधर बढ़ना है। तो विचार करो, सभी पापों को, सभी श्रावकों के पापों को, जीवन भर के पापों को माँ अगर कोई धोने वाला है तो ये अतिथि का सम्मान, अतिथि प्रति पूजा यानी दिया हुआ दान है। अभी तो दान धर्म की व्याख्या साधु की अपेक्षा से उत्तम दान में समझेंगे, हाँ, पर वही समझेगा जो यहाँ, ध्यान रखना, चाहे कक्का हो चाहे प्रमोद भाई हो, ये व्यवस्था अभी से कह रहा हूँ। अनिल भाई ने तो कहो हम तो व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक बाहर, पहले शिविरार्थी बैठेंगे। हाँ, नहीं तो बीच में आके अनिल भैया है, वो आदत है अनिल भैया कि हम हैं, होंगे तुम कितने ही बड़े उधर, और पहले शिविरार्थी फिर तुम्हारा नंबर, नहीं तो फिर लड़ने आओ। अभी से इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें, हाँ कहना पड़ता है कक्का, वे अनिल जैसे लोग हैं, वह तनन तो उचक जात है, अभी से संभाल के रखेंगे तो बाद में कम उचकेंगे। इसलिए समय हो गया है, समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। उस अतिथि संविभाग को धारण कर लो, स्वयं का, पर का, दोनों का उपकार कर लो, दोनों का कल्याण कर लो। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।